अर्डन थ्योरम। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि अर्डन थ्योरम का क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए अर्डन थ्योरम का क्या यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डीएफए, मान लो हमें क्या गिवन है, कोई भी डीएफए गिवन हो, उस डीएफए से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्डन थ्योरम का यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अर्डन थ्योरम का यूज़ क्या होता है, अर्डन थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या है। अगर हमारे पास मान लो कोई डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, उस डीएफए से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्डन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलो हम लोग समझते हैं कि अर्डन थ्योरम हम लोग होता क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं विद कंप्लीट, जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पूरे को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अर्डन थ्योरम होता क्या है। तो अर्डन थ्योरम मान लो हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास पी और क्यू हमारे पास दो क्या है, कोई दो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेट सपोज ये करो कि मान लो हमारे पास पी और क्यू टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, और उसमें कंडीशन क्या होगी, जो पी होगा इट डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग, पी जो है लेमडा नहीं होना चाहिए। और अगर पी और क्यू और पी में अगर ये रिलेशन हो, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, अगर इस तरह आप लिख सकते हो, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन क्या होता है, आर इक्वल टू क्यू प्लस क्यू पी स्टार। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अर्डन थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जहाँ पे क्या है कि P जो है ना वो P डज नॉट कंटेन लेमडा, P लेमडा नहीं होना चाहिए। और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में अगर लिख सकते हो, इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, R इक्वल टू क्यू पी स्टार होगा। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्डन थ्योरम बोलते हैं। किसी भी डीएफए में हम लोग इक्वेशन बना के ये अप्लाई करते हैं, तो उस डीएफए से क्या बनेगा, हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास एक ये डीएफए है, तो इस डीएफए से हमें क्या करना है, दिस इज अ डीएफए, इस डीएफए से हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो अर्डन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो वी हैव टू राइट इक्वेशन। यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, देयर आर थ्री स्टेट्स, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। तो थ्री स्टेट्स है, और Q1 फाइनल भी है और Q1 इनिशियल भी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट थ्री इक्वेशन लिखना पड़ेगी, जितनी स्टेट्स होंगी उतनी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। और जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टिंग स्टेट है उसमें हम लोग एप्सिलॉन ऐड कर देंगे इक्वेशन लिखने के बाद। और किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो फाइनल स्टेट है, Q1 स्टार्टिंग भी है और फाइनल ही है, तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q1 इक्वल टू, Q1 स्टार्टिंग स्टेट है, पहले लेमडा लिखेंगे, लेमडा प्लस। अब इसके बाद देखो Q1 पे कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी स्टेट जो है Q1 से किस ट्रांजिशन से आ रही है, जाने का नहीं है, आने का, मतलब विच इज ऑल द इनकमिंग एजेस ऑन स्टेट Q1। तो एक तो ये A आ रहा है, और ये इधर से Q3 से A आ रहा है, और तो कोई है नहीं, दो स्टेट्स आ रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये Q1 A, Q1 से A आ रहा है, Q1 से A सेल्फ आ रहा है ना, सेल्फ लूप है, और फिर Q3 A, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है, ये आई थिंक क्लियर होगा कि इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। वी हैव टू राइट Q, जितनी स्टेट्स है उतनी इक्वेशन लिखेंगे। तो Q जो स्टार्टिंग स्टेट होगा उसके साथ लेमडा ऐड कर देंगे, वैल्यू किसकी निकालेंगे, जो फाइनल स्टेट होगा, वो बाद में अभी हम लोग करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन होगी। अब नाउ हम लोग समझते हैं Q2 कैसे निकले। तो Q2 इक्वल टू क्या होगा, तो Q2 में जो इनकमिंग ट्रांजिशन है वो लिखेंगे। तो Q2 में इनकमिंग क्या क्या है, एक तो ये Q1 से B इनकमिंग है, ये वाला Q1 से B इनकमिंग है, दिस वन। एक ये Q3 से B इनकमिंग है, और एक Q2 से B इनकमिंग है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी हैव टू राइट हियर Q1 B प्लस Q2 से B आ रहा है, तो Q2B प्लस Q3 से B आ रहा है, तो Q3 से B। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब ऐसे हम लोग Q3 लिखेंगे, तो Q3 की इक्वेशन क्या होगी, Q3 इक्वल टू Q3 विद इनकमिंग एजेस, विद इनकमिंग एजेस क्या क्या है वो लिखो। तो Q3 पे केवल Q2 से आ रहा है, Q3 पे केवल जो है ये Q3 पे ये Q2 A आ रहा है। तो नाउ वी हैव टू राइट हियर Q3 इक्वल टू Q2 A। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया।
ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, अर्डन थ्योरम लगाना है। अर्डन थ्योरम लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, Q1 की। Q1 की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वो फाइनल वैल्यू होगी। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q3 इंटू Q2 में। Q3 की वैल्यू अगर हम लोग Q2 में रख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन वैल्यू हम लोग किस में रखते हैं, सेकेंड में, Q3 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू Q1 B प्लस Q2 B प्लस Q3 की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 A। क्लियर है बात। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू Q1 B प्लस ये क्या हो जाएगा, Q2 B प्लस A। कैन वी राइट दिस। तो अब इसमें हम लोग अर्डन थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं, वी हैव टू चेक हियर, कैन वी अप्लाई हियर अर्डन थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q2 इक्वल टू Q1 B प्लस Q2 B प्लस A, ये क्या हो जाएगा। अब ये चेक करो उसमें अर्डन थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं। अगर ये R है, ये क्या होगा, अगर ये Q होगा तो Q2 को और लिखा है प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये R और ये क्या हो जाएगा, P। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्यू पी स्टार, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू क्यू पी स्टार Q1 B और P स्टार, P की वैल्यू B प्लस A का स्टार हो जाएगा। दिस इज दैट, Q2 की वैल्यू निकल आई। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या रखेंगे, पहले Q3 की वैल्यू रख देंगे, फिर उसमें हम लोग Q2 की वैल्यू रख देंगे। तो Q2 इक्वल टू Q1 B प्लस A स्टार आ गया। तो यहाँ पे देखिए Q2 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q1 B, ये Q2 इक्वल टू Q1 B प्लस, और क्या आया था, Q1 B प्लस A का स्टार। ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q2 इक्वल टू Q1 B और B प्लस A का स्टार। अब यही इक्वेशन हमको किस में लिखनी है, वी हैव टू राइट इन द इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं। जैसे ये 3 इक्वेशन हो गई, तो यहाँ पे तो Q2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू लेमडा प्लस Q1A प्लस Q3 की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, Q2 A पहले से था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू राइट वैल्यू ऑफ Q1A प्लस Q2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, Q1B B प्लस A का स्टार A। अब कैन वी अप्लाई हियर अर्डन थ्योरम, देखिए ये क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस Q कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा, A प्लस B प्लस A का स्टार A। अब यहाँ पे हम लोग अर्डन थ्योरम लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। कैसे, Q1 इक्वल टू ये R इक्वल टू ये Q प्लस R, ये पूरा क्या हो गया, P हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या जाएगा, Q1 इक्वल टू क्यू पी स्टार लेमडा इंटू A प्लस B प्लस A का स्टार A का होल स्टार। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू R स्टार हो जाएगा। तो ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू A प्लस B प्लस A का स्टार डबल A का होल स्टार। तो ये क्या बन गया, दैट बिकम दी अर्डन थ्योरम की इक्वेशन बन गई। तो यही क्या हो गया, हमारा सलूशन हो गया। तो जो DFA है हमारा, ये जो DFA गिवन था, ये DFA जो है ये क्या करेगा, यही एक्सेप्ट करेगा। इसकी एक्सेप्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, A प्लस B प्लस A का होल स्टार और A का होल स्टार। दैट इज ऑल अबाउट द अर्डन थ्योरम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर, थैंक यू अगेन।